नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 में आए सुपर टाइफून रगासा के बारे में। यह तूफान इस साल का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसकी हवाओं की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। रगासा ने हांगकांग और दक्षिणी चीन को बहुत प्रभावित किया और लाखों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। सुपर टाइफून रगासा एक श्रेणी 5 का तूफान था और इसे अब तक के सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में गिना जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर में हुई और यह धीरे धीरे ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और दक्षिणी चीन की ओर बढ़ता गया। इसका दबाव और गति इतनी अधिक थी कि यह पृथ्वी पर चक्रवातों की अधिकतम संभावित तीव्रता के करीब पहुंच गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि रगासा ने चक्रवातों की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती दी। अब कुछ मुख्य तथ्यों की बात करें। रगासा में हवा की अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे थी। समुद्र स्तर हांगकांग के तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर से अधिक बढ़ गया। यह एक श्रेणी 5 सुपर टाइफून था। तूफान का डर्टी साइड यानी राइट फ्रंट क्वाड्रेंट प्रभावित क्षेत्रों में था। डर्टी साइड वह हिस्सा है जहां तूफान की आगे की गति और घूर्णनशील हवा मिलकर सबसे विनाशकारी हवाएं और ऊंचे बवंडर पैदा करते हैं। इसके कारण विनाश क्षमता ऐतिहासिक स्तर की थी और वायु दाब भी अत्यधिक निम्न था। आइए अब प्रभावित क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। ताइवान में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई। फिलीपींस के उत्तर में 2 लोगों की जान गई। हांगकांग में तेज हवाएं, भारी बारिश और तटीय बाढ़ आई। दक्षिणी चीन में 20 लाख लोगों को आपातकालीन निकासी के तहत सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आसपास के तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ और बिजली एवं संचार सेवाएं बाधित हो गईं। रगासा का प्रभाव बहुत व्यापक था। दर्जनों लोग मरे और हजारों लोग घायल हुए। इमारतें, पुल, सड़कें और बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो गए। हवाई उड़ानें रद्द हुईं और जहाजरानी सेवाओं में बाधा आई। अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ और लाखों लोग बेघर हो गए। जल और बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। तो आखिर रगासा इतनी तीव्र क्यों था? इसका एक कारण था गर्म समुद्री सतह का तापमान। प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिससे तूफान को अधिक ऊर्जा मिली। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात अधिक तीव्र और लंबे समय तक बने रहते हैं। तीसरा कारण इसका पथ है। रगासा लंबे समय तक समुद्र पर बना रहा, जिससे उसकी शक्ति कम नहीं हुई। और चौथा कारण डर्टी साइड का प्रभाव है। तूफान का विनाशकारी हिस्सा सीधे हांगकांग और दक्षिणी चीन के ऊपर से गुजरा, जिससे तबाही और बढ़ गई। सुपर टाइफून रगासा केवल वर्ष 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान ही नहीं था, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चेतावनी भी है। जैसे जैसे महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, ऐसे तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति भी बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक जलवायु प्रयास, मजबूत आपदा प्रबंधन और तेज पूर्व चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। अब थोड़ा चक्रवात के बारे में जानते हैं। चक्रवात एक वायुमंडलीय प्रणाली होती है, जिसमें केंद्र में कम वायु दाब और चारों ओर तेज हवाएं होती हैं। यह प्रणाली सामान्यतः समुद्री क्षेत्रों में बनती है और भारी वर्षा, बाढ़ और तेज हवाएं लेकर आती है। चक्रवात तब बनता है जब समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक होता है। गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और नीचे की ओर निम्न वायुदाब बनता है। आसपास की हवा उस स्थान की ओर बढ़ती है और घूर्णन प्रणाली बनती है। महासागर से मिलने वाली ऊर्जा से यह प्रणाली और शक्तिशाली बनती है और सुपर टाइफून में बदल जाती है। सैफिर सिम्पसन स्केल के अनुसार चक्रवातों को उनकी हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कैटेगरी 1 में हवा की गति 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे होती है,
कैटेगरी 2 में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे। कैटेगरी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे। कैटेगरी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे और कैटेगरी 5 में 252 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक होती है। जब कोई तूफान कैटेगरी 5 पर पहुंचता है तो उसे सुपर टाइफून कहा जाता है। चक्रवातों के नाम उनके उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होते हैं। चीन सागर और प्रशांत महासागर में उन्हें टाइफून कहा जाता है। कैरेबियन और अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका में टोर्नाडो, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था सुपर टाइफून रगासा और चक्रवातों के बारे में विस्तार से जानकारी। इस तरह के तूफान हमें जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की याद दिलाते हैं और तैयारी की अहमियत को दिखाते हैं।